अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलावी। नाज़रीन, खबरनामे की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में बड़ा हादसे में जेसीओ समेत 5 जवान हलाक। कुटवा में इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान हंगामा, डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह हुए जख्मी। सालाना अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन बेस कैंप जम्मू से दूसरा जत्था कश्मीर की ओर रवाना। बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 11 अफराद को किया गिरफ्तार। श्रीनगर में पीडीपी का इतवार को अहम इजलास, कई लीडरों की हो सकती है घर वापसी। पेपर लीक केस में राजस्थान के 10 मेडिकल तलबा को लिया गया हिरासत में। ग्रेटर नोएडा में बारिश ने मचाई तबाही, मकान को दीवार गिरने से बच्चे दब गए, 3 की दर्दनाक मौत। तेलंगाना फैक्ट्री में गैस कंप्रेशर फटने से 5 अफराद की मौत, कई लोगों की जख्मी होने की भी खबर। सऊदी अरब में शदीद गर्मी की लहर जारी, मस्जिद हराम मस्जिद नबवी में नमाज जुमा और खुतबा का दौराना कम किया गया। आलमी कप क्रिकेट, भारत जनूबी अफ्रीका आमने सामने, आज शाम 8 बजे खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, और सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर लद्दाख से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे एक बड़ा और दर्दनाक हादसा पेश आया है। दौलत बेग ओल्डी इलाके में यह हादसा पेश आया है, जहां पे दरिया को पार करते वक्त एक टैंक को यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि वहां पे ये मशक चल रही थी, जिस दौरान एक टैंक को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में जेसीओ समेत 5 जवान हलाक हुए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं लद्दाख से, जहां पे लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में बड़ा हादसा पेश आया। दरिया को पार करते वक्त टैंकर हादसे की शिकार हुई। टैंक के मशक के दौरान यह हादसा हुआ है। अचानक पानी की सतह में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया, और इस हादसे में जेसीओ समेत 5 जवान हलाक हुए हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के लेह में मंदर मोड़ के करीब एलओसी के करीब टैंक हादसे का शिकार होने से एक जूनियर कमिश्नर ऑफिसर समेत 5 फौजी जवान जो है वो हलाक हुए हैं। और सरकार ज़राया के मुताबिक ये वाक़ा आज सुबह 3 बजे के करीब पेश आया है। और ख़बर ये भी है कि जो इस हादसे में जिन फौजियों की मौत वाक़ा हुई है, उनकी लाशें भी निकाली गई है। ताहम इस हवाले से मज़ीद तहकीकात और मज़ीद कार्रवाई जो है वो जारी है। सीधा आपको लद्दाख लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा रिगजिन हमारे साथ है। रिगजिन, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। जेसीओ समेत 5 जवान हलाक हुए हैं, और खबरें अब ये भी आ रही है कि उनकी डेड बॉडीज को भी निकाला गया है। क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, जिस तरह से आपने कहा 5 जो जवान हैं उनकी वो शहीद हो गए हैं वहाँ, और जिस तरह से वो दरिया पार कर रहे थे उसी समय जो है पानी का जो तेजी था वो बढ़ गया था, और कंट्रोल नहीं हुआ। इस वजह से जो है वो पानी के साथ उनका जो एक्सीडेंट रहा। और अभी जो खास खबर निकल के आ रही है, वहाँ राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस दुख को जताते हुए अभी जो है उन्होंने ट्वीट करते कहा है। जी, तो अभी तक ऑफिशियल्स की जानिब से कोई कंफर्मेशन और कोई बयान उनकी जानिब से इस हादसे को लेकर? और यहाँ जी डिफेंस पीआरओ की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो अवेटेड है। वही जहाँ राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस इंसिडेंट पे दुख जताते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। जो 12 जवान जो है उन्होंने अपने जिस इंसिडेंट का जो गलवान के पास एलएसी के पास जहां वो डिप्यूट हो रहे थे वहां जा रहे थे, उस समय इस इंसिडेंट को बताते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। और कॉन्डोलेंसेस जो मैसेज है घर वालों को वो भी देते हुए उन्होंने ये ट्वीट नजर आए। जी, तो अभी तक इस हादसे में कितने जवानों की हलाकत हुई है, इस वाले से कोई तस्दीक? जी, 5 जवान की अभी जैसे आपने भी कहा है, और 5 जवान की जो रिपोर्ट भी आ रही है
और फिलहाल जो है डिफेंस पीआरओ की तरफ से अभी तक जो है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। रिगजिन लद्दाख से तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि ये भयानक और दर्दनाक हादसा पेश आया है लद्दाख में, जहां पे इस बड़े हादसे में करीबन जेसीओ समेत 5 जवानों की हलाकत हुई है। और जिस तरह से वो बता भी रही थी कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। साथ ही साथ उन्होंने लवाकीन के साथ ताज़ियत का भी इजहार किया है। और आपको बता दें कि दौलत बेग ओल्डी में, लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में आज सुबह करीबन 5 बजे यह हादसा पेश आया है, जब एक माशिक चल रही थी वहां पे टैंक को लेकर, और जो ही टैंक दरिया के बीच में पहुंच गई तो पानी की जो सतह थी वो बढ़ गई, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया, जिसमें जेसीओ समेत 5 फौजी जवान जान बाक हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं, और बात अमरनाथ यात्रा के हवाले से करेंगे। और आपको बता दें कि आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से दूसरा जत्था वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ है। सालाना अमरनाथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और बेस कैंप जम्मू से भी आज दूसरा जत्था जो है वो कश्मीर पहुंचा। इधर सैकड़ों यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, क्योंकि पहला जत्था जो कल बालतल और नुनवन बेस कैंप पहुंचा था, वो फिर आज सुबह वहां से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ है। और इधर आज जम्मू से दूसरा जत्था भी रवाना हुआ। और आपको बता दें कि बालतल और पहलगाम और तमाम मकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रियों ने भी किए गए इंतजामात पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। ये बालतल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे आज गांदरबल से जत्था वहां पे पहुंचा और नुनवन बेस कैंप से भी वहां पे जत्था पहुंचा। और ये 2 तस्वीरें, एक जम्मू की, जो जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज दूसरा जत्था रवाना हुआ, और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं ये बालतल की है और नुनवन पहलगाम बेस कैंप की है, जहां से जो जत्था है वो पवित्र गुफा की दर्शन के लिए रवाना हुआ है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज हजारों की तादाद में दूसरा जत्था रवाना हुआ, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और साधु साधवाएं वो भी शामिल थी। और इस मौका पर जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, वहीं अमरनाथ यात्रियों के लिए तमाम सहूलियत मैसर रखी गई थी। सबसे पहले वो आपको सुना दे और उसके बाद अपनी नुमाइंदों के पास भी चलें। सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है, जो पुलिस स्टेट की पुलिस और लोकल पीपल जितने कोऑपरेट कर रहे हैं। और मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। कश्मीर का माहौल बहुत अच्छा है। कुछ चंद लोग ही जो है माहौल को खराब करते हैं, लेकिन यहाँ की पुलिस और यहाँ की इंडियन आर्मी पूरा कोऑपरेट कर रही है और हम बड़ी अच्छी तरह से यात्रा करेंगे। हर हर महादेव। माय नेम इज श्रवण बिश्नोई, हरियाणा से, फतेहाबाद जिला से, गाँव नाडोडी से। और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी। और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी। श्रद्धालु आने लग रहे हैं, अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार। सुविधा भी अच्छी है, आर्मी की सुविधा अच्छी है, और वैसे बहुत अच्छा है माले अब की बार में। भंडारे भी अच्छी लग रही हैं, सेवा भी अच्छी होने लगी है। मेधा श्रीवास्तव नाम है, लखनऊ से हैं। 2 साल हो रहे हैं, पहली बार बालटाल की तरफ से कर रहे हैं और इंतज़ाम अच्छा है, बहुत अच्छा है। कैसा लगा आपको यहाँ कश्मीर में आके? मेरा नाम एकता है और मैं हरियाणा से हूँ। हम फर्स्ट टाइम आए हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत अच्छा लगा कश्मीर आके। और इस बार स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा आ रहा है, ID कार्ड के बिना एंट्री नहीं मिल रही। जो लोग सोच रहे हैं कि हम बिना रजिस्ट्रेशन के आ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू। ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन के इंतजाम हैं यात्रियों के लिए, हाँ इस बार अच्छी है, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है इस बार। हाँ जी। और मेन ये है कि RFID कार्ड के बिना बिल्कुल भी एंट्री नहीं, नीचे से वापस भेज रहे हैं। अब बाकी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी कश्मीर आने के लिए डर रहे हैं? अमरनाथ यात्रा के लिए इतनी कोई रिस्क ही नहीं है
और बस हाँ थोड़ा चढ़ाई का है तो धीरे धीरे करके चढ़ सकते हो आप। हम लोग मेरठ से आए हैं जी। मेरठ से आए हैं सर, कैसा लग रहा है, कितने उत्साहित हैं आप? हम लोग काफी उत्साहित हैं जी। पहली यात्रा है? पहली यात्रा है जी। आप तो खुशी दिख ही रही है, चेहरे पे खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छे यहाँ के जो है इन्होंने इंतजाम किए हुए और यात्रा बहुत अच्छी करा रहे हैं, बहुत खुशी है। बहुत बहुत बढ़िया हुआ है इंतजाम। हमारे ये हैं प्रभारी। मन में कोई डर कोई भय? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्राण की जय। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं सर, कैसा लग रहा है जम्मू में पहुंचे हैं, व्यवस्था किस प्रकार से दिख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, पिछले साल भी आया था, इस साल बहुत सारा सुविधा हम लोग को मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है आकर के यहाँ पे। आप कहाँ से आए सर? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। और साथ ही हम लोग काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक आपने क्वेश्चन किया डर का, तो जहाँ इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, तो वहाँ डर का कोई बात ही नहीं है ना। तो हम लोग काफ़ी सेफली यात्रा कर रहे हैं इन लोगों के गाइडेंस में और काफ़ी अच्छा जा रहा है। इनका कहना है कि जहाँ इंडियन आर्मी है वहाँ पे डर नहीं है, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, आर्मी के अंदर कोई डर नहीं है, लोगों को जहाँ जा रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है, भोले बाबा की कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। डर तो कोई है ही नहीं है, डर नाम की कोई चीज नहीं रही है, डर नाम की कोई चीज नहीं है। आप कहाँ से आए सर? मेरठ से आए हैं, उत्तर प्रदेश। सर कैसा लग रहा है जम्मू में व्यवस्था किस प्रकार से देख रहे हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी है, पहले भी जी अमरनाथ यात्रा पर हम पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बाबा परवानी हमें दर्शन देने वाले हैं। बस से ज़्यादा क्या बोलूं। कितने खुश है आज आप? मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है, आई एम वेरी स्पीचलेस। महादेव। मैं राजस्थान से हूँ और हम लोग अभी ट्रैवलिंग पुणे से करते हुए आए हैं जी। और जैसे कि आप लोग माहौल देख ही रहे, सभी जो तीर्थयात्री हैं उनमें बहुत जोश है और हमें भी बहुत जोश है। थोड़ा परेशानी वाली हमें कुछ भी नहीं हो रहा है, वजन हो कुछ भी हो, हमें बस लग रहा है बस अभी बाबा के दर्शन हो जाए तो बस सफल हो जाए यात्रा। इसलिए हमने पहलगाम का रूट लिया है। सब कहते हैं कि ये रूट बहुत कहा जाता है स्वर्ग वाला रूट कहा जाता है इसको, तो हम इस रूट से जा रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी रहने वाली है, लेकिन हमें पता है पहलगाम और बालतल से पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुए, उनकी बातें भी हमने आपको आप तक पहुंचाई। और जो जम्मू से आज दूसरा जत्था रवाना हुआ, उनकी बातें भी आपने सुनी। अब सीधा अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। जम्मू से शिल्पा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, वहीं बालतल से सलीम वानी है और पहलगाम से फिदा हमारे साथ है। सबसे पहले शिल्पा आपके पास आना चाहूँगा, आज दूसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ, ये जो दूसरा जत्था था कितने लोग इसमें शामिल थे और किस तरह के इंतजामात और सहूलियात उनके लिए मैसर रखे गए थे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लगभग 1881 के करीब जो है वो यात्री बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सुबह सवेरे 4 बजे के करीब जो है वो बालटाल का काफिला रवाना हुआ और उसके बाद पहलगाम का 4:30 बजे के करीब जो है वो काफिला रवाना हुआ, जहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात अर्धसैनिक बलों की बात करें तो अर्धसैनिक बल जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात थे। और जब भी काफिला रवाना होता है तो आप देखते हैं कि किस प्रकार से जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप की बात करें तो पूरे नेशनल हाईवे तक जो है अर्धसैनिक बलों को जो है वो तैनात किया जाता है। और यात्रियों की बात करें तो एक जोश उत्साह जो है वो साफ तौर पर उन पे नजर आ रहा था। और आज दूसरा जत्था जो है कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ है, जहां पर 1881 के करीब जो है यात्री रवाना हुए हैं। 200 के करीब वाहन है बालटाल और पहलगाम के जो कि रवाना हुए हैं। और जिस तरीके से तत्काल पंजीकरण की बात करें तो लगातार तत्काल पंजीकरण का भी सिलसिला जारी है। 2000 के करीब जो है वो टोकन दिया जा रहा है। 7 बजे के करीब जो है वो काउंटर खोला जा रहा है तत्काल पंजीकरण के लिए और उसके बाद 6 बजे के करीब जो है वो काउंटर खोला जा रहा है टोकन के लिए। तो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, संख्या भी काफी ज्यादा है यात्रियों की देखने की और एक उत्साह एक जोश जो है वो यात्रियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। कई यात्रियों का कहना है कि वो लगातार यात्रा कर रहे हैं। शिल्पा आप हमारे साथ बने रहेगा, डिप्टी ब्यूरो चीफ सलीम वानी हमारे साथ है। सलीम अपडेट कीजिएगा, आज बालतल से पहला जत्था जो है वो पवित्र गुफा की तरफ रवाना हुआ, किस तरह के इंतजाम किए गए थे उनके लिए? देखो ज़हूर, जो आज श्रद्धालु का पहला काफिला सुबह 4:30 के करीब डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और SSP गांधरबल शाहीन कोट के अफसरों ने फ्लैग ऑफ किया दुमेल बालतल से, वो अभी पवित्र गुफा की तरफ जा भी रहे थे और पहुंच भी गए। जो 5200 के करीब जो काफिला था, आज पहला दिन था यात्रा का। 29 जून का कश्मीर में पिछले 3 महीने से लगातार इंतजार था, 3 महीने से ये तैयारियां चल रही है। आप ट्रैक की बात करो, आप बाकी सारे इंतजामात की बात करो, बालतल बेस कैंप में जबरदस्त तैयारियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इस बार जो ट्रैक यारों ने बनाया है वो जबरदस्त शानदार ट्रैक है। और आज सुबह सुबह आपने देखा जो श्रद्धालु जब घोड़े पे चल रहे थे उनका यही कहना था कि इस बार हम
बड़े बिला खौफ यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि जो बीआरओ ने ट्रैक बनाया है 12 फुट की डिवाइडिंग है उसमें, वो जबरदस्त है। और बाकी सारे जो जी फिदा भी हमारे साथ है। फिदा, आपके पास आना चाहूँगा। नूनवन बेस कैंप से आज पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ, तो जिस तरह इंतजामात वहाँ किए गए थे, यात्रियों का उन इंतजामात के बारे में क्या कहना था? क्या वो मुतमईन थे उन इंतजामात से? इंतजामात जो है वो पहले ही रखे गए हैं, चाहे के हवाले से हो, चाहे वो पीने के पानी के हवाले से हो, चाहे वो रात को ठहरने के हवाले से हो, चाहे वो सफाई के हवाले से हो। तो इंतजामात के हवाले से जितने भी श्रद्धालुओं के साथ हमने बात की तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि चाहे वो भगवती नगर हो, चाहे वो बनियाल रामबन, जब यहाँ टनल के इस पार की बात करेंगे, जब नूनवन बेस कैंप पहुंचे तो यहाँ पर भी जो सहूलियात है वो रखी गई है। तो उन सहूलियातों को लेकर काफी ज्यादा मुतमईन और तसल्ली बख्श जो है वो देखने को मिले हैं। जितने भी श्रद्धालु थे उनके साथ हमारी बात सुबह हुई, जब वो पहले जत्थे का हिस्सा बने तो उन्होंने कहा कि एक तमन्ना थी दिल में कि एक साल पूरा इंतजार कर रहे थे हम कि कब हमारी बारी आएगी और कब हम पहले जत्थे का हिस्सा बने। जैसे जोर पहले जत्थे का जो जितने भी श्रद्धालु हिस्सा बनते हैं वो काफी ज्यादा जोश में होते हैं कि हम पहले दर्शन करेंगे। हालांकि दर्शन तो सभी श्रद्धालु करते हैं, जितने भी श्रद्धालु जो है अपना पंजीकरण करते हैं तो उनका तो जरूर पहलगाम आना होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं ज़ोहर के आज देखा जाए तो आज काफी ज्यादा जो श्रद्धालु थे उन्होंने टनलवाड़ी तो क्रॉस किया है। अब वो टनलवाड़ी से आगे के पड़ाव के लिए रवाना हुए हैं। दूसरे जत्थे का इंतजार है। दूसरा जत्था अभी थोड़ी देर के बाद जो है यहाँ बेस कैंप नूनवन पहुंचेगा, जहाँ पर वो रात को ठहरेंगे और कल सुबह एक बार फिर उनको रवाना किया जाएगा अगली मंजिल की ओर। ज़ोहर फिदा, ये भी बताइएगा कि जो वहाँ के आम लोग हैं वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं और उनका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? देखिए, आम लोग हमेशा इंतजार में होते हैं कि कब श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि पौने वालों की बात करेंगे, जो घोड़े वाले हैं या बाकी जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो इस इंतजार में होते हैं कि कब श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी, क्योंकि तकरीबन ये 2 महीने तक जारी रहती है और 2 महीने से पहले भी जो काम उनका है वो शुद्धमत से उनका जारी रहता है और हर तैयारियां जो है वो शुरू करते हैं। और इस बार भी जो पहलगाम, अनंतनाग या बाकी इलाकों के लोगों की भी बात करेंगे वो भी इंतजार में होते हैं कि कब श्री अमरनाथ की यात्रा शुरू होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। जम्मू से शिल्पा हमारे साथ थी, बालतल से सलीमानी थे और पहलगाम से फिदा हुसैन हमारे साथ थे और बता रहे थे कि तमाम तर इंतजामात यात्रियों के लिए मैसर रखे गए हैं। वहीं अमरनाथ यात्री जो है वो भी किए गए इंतजामात पर मुतमईन नजर आए। कहीं ना कहीं उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया जिस तरह से इंतजामात किए गए थे। और आपको बता दें कि दूसरा जत्था जहां आज जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से कश्मीर की ओर रवाना हुआ, वहीं नूनवन और बालतल बेस कैंप के लिए वहां से पवित्र गुफा की ओर पहला जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और कुटवा से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पे इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान हंगामा हुआ है। नगरी इलाके में ये हंगामा हुआ है जिस दौरान पुलिस पर पथराव हुआ है और इस हंगामे में डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह जो है वो जख्मी हुई है। खबर ये भी है कि पत्थर लगने से एक खातून पुलिस एहलकार भी जख्मी हुई है। फिलहाल इलाके में सिक्योरिटी फोर्स के मजीद एहलकारों को तैनात किया गया है और गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि कुटवा इंतजामिया और कुटवा पुलिस आज सुबह एक बड़ी तजावुजात को हटाने की मुहिम उन्होंने शुरू की। इलाके में, नगरी इलाके में ये मुहिम शुरू की गई थी जिस दौरान वहाँ के लोगों ने, जिन्होंने तजावुजात पर कब्जा किया था, उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है जिसके नतीजे में डीएसपी मंजी जो है वो इस पथराव में जख्मी हुए हैं। जबकि खबर ये भी है कि एक खवातीन पुलिस एहलकार भी इस वारदात में जख्मी हुई है। ताहम मजीद सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों को इलाके में फ़िलहाल तैनात किया गया है और मजीद कार्रवाई इस हवाले से जारी है।
बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कुठवा से, जहां पे आज इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान एक हंगामा देखने को मिला। नगरी इलाके में ये हंगामा हुआ जहां पे पुलिस पर पथराव किया गया, जिस दौरान डीएसपी हेडक्वार्टर मंजीत सिंह इस वारदात में जख्मी हुए हैं। जबकि खबर ये भी आ रही है कि पत्थर लगने से एक खातून पुलिस एहलकार भी जख्मी हुई है। आज सुबह ये कार्रवाई कुठवा इंतजामिया और कुठवा पुलिस की जानिब से शुरू की गई थी, जिस दौरान ये हंगामा पेश हुआ। सीधा कुठवा चलेंगे, रंजीव हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा, तजावुज़ात मुहिम के दौरान ये हंगामा हुआ है और खबर ये भी है कि पुलिस एहलकार इसमें जख्मी हुए। अभी तक की ताज़ा तफसील क्या है और अपडेट क्या है इस हवाले से? यहाँ पर आज कुठवा के साथ लगती एक तहसील है नगरी। नगरी का इलाका है, कल्याणपुर एक वो गांव है, उसके साथ पादरी एक छोटा सा गांव है। वहां पर सरकारी जमीन पर कोई अवैध ढांचा का निर्माण हुआ था, जिसको लेकर पुलिस उस अवैध निर्माण को गिराने के लिए वहां पर गई अमले के साथ। और वहां पर जैसे ही पुलिस पहुंची और वहां पर जो लोग रह रहे थे समुदाय विशेष के, उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस जेसीबी मशीन लेकर गई थी और वहां पर करीब 40 से 50 पुलिसकर्मी थे। इस दौरान उनके साथ वहां पर महिला पुलिसकर्मी थे, डीएसपी हेडक्वार्टर थे मंजीत सिंह, वो भी घायल हुए हैं। उनके साथ महिला पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुई है इस पत्थरबाजी की घटना में। और वहां पर स्थिति जो है तनावपूर्ण हो गई। एसएसपी कठुआ भी पहुंच गए और जिसके बाद वहां पर माहौल को शांत करने के लिए और जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी उसको वहां पर एक फिलहाल रोक दिया गया है और वहां की स्थिति जो है बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। और इस बीच आधा दर्जन पुलिसकर्मी, जिसमें डीएसपी भी शामिल है, महिला कांस्टेबल भी शामिल है, वो इस पत्थरबाजी की घटना में वो घायल हुए हैं। उनको नगरी के अस्पताल में जेरे इलाज भेजा गया और उसके बाद यहाँ पे अभी तक फोर्स तैनात थी और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो थी वो उसको रोक दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। रंजीव तफसीलात फराम कर रही थी और बता रही थी कि कुठवा के नगरी इलाके में ये वाक़ा आज पेश आया है, जहाँ पे इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान हंगामा देखने को मिला। पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुई है। ताहम फिलहाल तजावुज़ात मुहिम को रोक दिया गया है और मजीद कार्रवाई इस हवाले से जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात शुमाली कश्मीर जिला बारामूला की करेंगे, क्योंकि बारामूला से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गैर कानूनी कानकनी में मुलव्वस 10 ट्रैक्टर और एक टिपर को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में ये गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ मुहिम चलाई गई पुलिस की जानिब से, जिस दौरान 11 के करीब अफराद है जिनको गिरफ्तार किया गया है। जबकि इस मामले में एक टिप्पर और 10 ट्रैक्टर उनको भी जब्त किया गया है। आपको बता दें कि चिकलू, डेलिना घाट, सिंहपुरा, झील, नवपुरा, वारीपुरा, पाइन, शराइबाला में मादनियात की गैर कानूनी कानकनी पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 11 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक टिप्पर, 10 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं और पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जो भी इस मामले में मुलव्वस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों पर जोर दिया गया है कि वो गैर कानूनी कानकनी से बाज रहे, वरना उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलाबी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।